दोस्तों नमस्कार। प्रतिदिन की भांति जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं प्रतिदिन कानून के बारे में कुछ न कुछ आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया करूंगा। तो आज मैंने सोचा है, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज कुछ CPC के बारे में, सिविल प्रोसीजर कोड, जिससे हम लोग ज़मीन जायदाद या किसी भी तरह का दीवानी मुकदमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। हम लोग, चूँकि मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरे पास क्रिमिनल केस के साथ साथ में सिविल का केस भी आता है। ज़मीन जायदाद मुकदमा, मनी सूट और तरह तरह का मुकदमा आता है और मैं उसको भी देखता हूँ, करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मेरे पास या हम जैसे अधिवक्ता के पास कोई भी मुवक्किल मुकदमा के लिए आते हैं, सिविल सूट फाइल करने के लिए आते हैं, दीवानी मुकदमा फाइल करने के लिए आते हैं, तो हम लोग उसे किस धारा के तहत में न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो नए अधिवक्ता हैं, जो बहुत फ्रेशर हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और जो समाज के अन्य तबके के लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट, कोई भी मुवक्किल आता है, तो हम लोग उसको समझने के बाद, उसके कागजातों को देखने के बाद उसको उचित सलाह देते हैं तथा ये बताते हैं कि हम लोग इसको किस धारा के तहत में न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत करेंगे और जिसके तहत में आगे की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम मुकदमा को तैयार करते हैं, जब प्लेंट बनाते हैं, अर्जी बनाते हैं, तो एक प्रिस्क्राइब CPC में धारा दिया गया है 26 ऑफ CPC, धारा 26 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत में हम लोग मुकदमा को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, प्लेंट प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम लोग के दिमाग से भी उठ जाए या कुछ मुवक्किल बताने में कमी करे, सही चीज़ नहीं बता पाए, कुछ मटेरियल छूट जाए जो कि प्लेंट में ज़रूरी है मुकदमा जीतने के लिए, मुकदमा को सही रूप में देने के लिए, सही निर्णय होने के लिए, ताकि कोर्ट के द्वारा सही डिसीजन दिया सके। किसी कागजात की कमी से या कोई भी प्लेंट में हल्का सा त्रुटि रह जाए जिससे कि उसका नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो, तो उसको हम लोग सुधारने के लिए आवेदन देते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा प्रोविज़न बना हुआ है कि चूँकि प्लेंट बनाते समय क्रिटिकल मिस्टेक, टाइप मिस्टेक या कोई भी तरह का मिस्टेक हो सकता है, तो उसको एक अमेंडमेंट के माध्यम से, अमेंडमेंट का प्रोविज़न दिया गया है CPC में, अमेंडमेंट के माध्यम से उसको हम लोग सुधार करते हैं। तो अमेंडमेंट के लिए प्रोविज़न दिया गया है ऑर्डर 6 रूल 17। ऑर्डर 6 रूल 17 के माध्यम से हम लोग न्यायालय में पिटीशन दायर करते हैं और कोर्ट को ये बताने का प्रयास करते हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये प्लेंट में ज़रूरी बातें आनी चाहिए थी जो कि प्लेंट फाइल करते समय, मुकदमा फाइल करते समय नहीं आ पाया था, जिसको लाना ज़रूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। यदि इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाए, यदि अमेंडमेंट नहीं किया जाए, तो मुकदमा लड़ने वाले को, मुवक्किल को हानि हो सकता है, परेशानी हो सकती है, जिसके चलते प्रॉपर जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस नेसेसरी है कि इस पिटीशन को अलाउ किया जाए और उसको अमेंड करने का मौका दिया जाए, ताकि सही जजमेंट हो सके, सही निर्णय हो सके, ताकि कोई भी व्यक्ति जो सही में हकदार है उसको सफ़र नहीं करना पड़े। तो दोस्तों मैं ये आपको CPC के बारे में बताया और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरा YouTube लाइक का जो चैनल है एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @हरि_विश्वकर्मा-I1J, इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे और मैं भी आप लोगों को बताते रहूं कुछ नए नए कानून के बारे में,
कुछ नए चीज़ों के बारे में और तरह तरह का भी वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग, सामाजिक लोग, नए नए बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग या विद्यार्थी किस्म के आदमी जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, जो आगे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कानून को, वो समझ सकें, जान सकें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अधिवक्ता को ही कानून जानने का अधिकार है। समाज के हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को, हर एक समाज के व्यक्ति को कानून जानने का अधिकार है और ऐसा अधिकार संविधान ने दिया है। भारत के हर एक नागरिक को कानून जानना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे वो जिस तरह से हो, जैसे हो, किसी अधिवक्ता से मिल कर के या जैसे भी, जिस मीडिया से हो, जिस सोर्स से हो, कानून समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि वो किसी के द्वारा ठगे ना जाए। धन्यवाद।